जोहार सभी स्टूडेंट को। ये ग्रेजुएशन के लिए क्वेश्चन आपका है त्रिकोणमिति से। ये पहला क्वेश्चन है आपका, स्टेट एंड प्रूव डी मोइवर थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स एन। तो पहले इसका स्टेटमेंट देना है। स्टेटमेंट आपको स्टेटमेंट देने के बाद ही इसको प्रूव करना है। तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि इफ एन बी एनी पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शन नंबर, मतलब ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और फ्रैक्शन एन को, और उस पर हमको प्रूव करना है। तो ये क्या कहता है देखना स्टेटमेंट में, अगर ये पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शन है तो इसका पहला बोलता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू दी पावर एन है। तो आयोटा आपको अपने तरीका से लिखते हैं, हम लोग आई भी बोलते हैं, लेकिन इसका मीनिंग मतलब कि सही रूप से इसको जो पढ़ा जाता है ये आयोटा ही है। इसका मतलब बोलता है कि अगर n पावर होगा तो क्या हो जाएगा, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा एज डी मोइवर्स थ्योरम। मतलब डी मोइवर्स थ्योरम जो है ये कहता है कि अगर पावर रहेगा तो थीटा के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा एज डी मोइवर्स थ्योरम। ये डी मोइवर्स थ्योरम का मतलब कि ये है कथन है, इसको हम लोग लेके चलेंगे और ये प्रूव करना है इसके लिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो गया। अब हम लोग प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ, तो ये जो प्रूफ जितना है ये मैथमेटिकल इंडक्शन पर बेस्ड है। तो प्रूव दिस थ्योरम बेस्ड ऑन मैथमेटिकल इंडक्शन। तो देखिए ये जो चीज है ये पूरी रूप से आपका लिखा हुआ पीडीएफ भी मिल जाएगा। कहां पर, तो टेलीग्राम चैनल। तो टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है, आप वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। मैथ्स बाय यूएमसी सर ही है, यहां पर आपको मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लीजिएगा और यहां से मतलब देख लीजिएगा, ठीक है। मैथ्स बाय यूएमसी सर, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगा और सही रूप से लिखा हुआ भी मिलेगा। अगर कहीं त्रुटि भी हो जाता है तो वो भी मिल जाएगा आपको सही रूप से। तो अभी हम लोग प्रूव करेंगे क्या, मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो पहला हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं। तो आप यहाँ पर केस भी लिख लीजिएगा, केस 1। हम लोग फर्स्ट केस क्या, पॉजिटिव के लिए लेके चल रहे हैं कि व्हेन एन इज पॉजिटिव नंबर। तो टेकिंग हम लोग क्या करते हैं, दो गोले मैथमेटिकल इंडक्शन, मतलब कि आप लोग प्रूव किए होंगे 1, 2 फिर n, m, इस सब के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन बना हुआ है, उसी में प्रूव्ड होता है। तो अभी टेकिंग हम लोग क्या ले लेते हैं, देखिएगा कि cos थीटा 1 ले लेते हैं। फिर i, देखिए आयोटा है, i को जिस तरह आप लिखना चाहते हैं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा इस तरह, फिर cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा, cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2। देखिए ये मल्टीप्लाई होगा, फिर उसी तरह प्लस, अब ये वाला मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ तो इसके साथ भी तो होगा। तो लेकिन यहाँ पर देखिए आयोटा है, तो आयोटा को पहले हम लोग लिख लीजिए पहले, तो साइन थीटा 2 इंटू cos थीटा 1 लिख लिए। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से एकदम, यहाँ पर भी आयोटा बाहर, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2। तो एक स्टेप हम काटेंगे। देखिए आयोटा यहाँ है, यहाँ भी आयोटा, आयोटा आयोटा गुना। आप लोग को पता है कि आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू -1। मतलब आयोटा आयोटा खत्म, क्या बच गया इसके बदले में, -1 मतलब माइनस साइन और थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, ये हो गया। अब देखेंगे यहां से हम लोग को क्या हो जाता है, क्या रिजल्ट मिलता है। देखिएगा एकदम ध्यान पूर्वक देखिए। अब ये दोनों को हम लोग एक साथ ले लेते हैं और ये आई वाला को एक साथ रख लेते हैं। तो जैसे हमारा क्या हो जाएगा, cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 और माइनस क्या है, साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। अब देखिए आयोटा आयोटा का हम लोग बाहर कर देते हैं। तो आयोटा को अगर बाहर कीजिएगा तो आपके पास क्या बच गया, साइन। देखिए क्या, थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 1। वैसे कोई थीटा 1 को पहले लिखते हैं, तो आप भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी समझ आ जाएगा। फिर यहाँ से क्या लिख देंगे हम लोग, साइन थीटा 1 और कॉस थीटा 2। अब थोड़ा सा हम आगे लिख लेते हैं, ऊपर इस सब को मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह का थोड़ा सा
दिक्कत है तो ये मिटा के फिर हम बताते हैं, क्योंकि ये सब आप लोग समझ में आ गया, आप लोग प्रूफ की ओर जा रहे हैं। ये आपका स्टेटमेंट रहा और यहाँ से हम लोग प्रूफ करते चल रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग को मिटाते हैं। पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, मैथ्स बाय यूएमसी सर, यहाँ से मिल जाएगा आपको पीडीएफ। तो देखिए आगे हम लोग क्या करते हैं, तो इसको जैसे ही आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, सोचिएगा, तो ये आपको पहला फॉर्मूला मिलेगा क्या, तो देखिए कॉस, तो आप लोग पढ़े होंगे कॉस, जैसे इसको अगर हम लोग ए मान लिए और ये इसको अगर बी बोल दिए तो देखिए कॉस बी हो गया, और ये हो जाएगा आपका साइन ए और साइन बी। आप इस तरह का फॉर्मूला पढ़े हैं, कहाँ पढ़े हैं, तो आप देखेंगे इसका फॉर्मूला हो जाता है कॉस ए प्लस बी। तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, ए प्लस बी मतलब θ1 प्लस θ2 लिखेंगे। उसी प्रकार इसको जब अरेंज कीजिएगा तो साइन कॉस है, तो साइन कॉस मतलब साइन का फॉर्मूला होता है, इसका अर्थ हुआ कि साइन ए प्लस बी क्या हो जाता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस देखिए यहाँ हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ से ए भी, किसी को θ1 θ2 किसी को ए भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका यहाँ भी फॉर्मूला एगो अप्लाई हो गया। तो मतलब ये जो चीज़ लेके हम लोग बढ़े थे, क्या चीज़ लेके बढ़े थे, यही कॉस θ1 θ2 ये वाला। मतलब आप बारीकी से अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसा कॉस क्या लिए थे, θ1 प्लस आई या आयोटा, ठीक है, इंटू था बीच में कॉस θ2 आयोटा साइन θ2 इक्वल, देखिए इसी को लिख के चले हैं तो ये आया है ना, तो क्या इसके बदले में हम लोग क्या लिख दिए, तो कॉस लिखे θ1 प्लस θ2, ठीक है, प्लस आयोटा साइन θ1 प्लस θ2। तो देखिए कि अगर हम लोग इस तरह मल्टीप्लाई किए तो उसका एंगल इस तरह करके आ गया। तो देखिए ये तो हम लोग 2 को लेके चले, हम 3 को लेके भी चल सकते हैं। तो कोई कोई क्या करता है, थ्योरम को काट देता है, लेकिन हम आपको विस्तार पूर्वक ही बताएंगे, तो इसलिए हम स्टेप को नहीं काटेंगे। और क्या कर लेते हैं कि नाउ अब हम लोग देखिए क्या क्या ले लेते हैं, कॉस θ1 आयोटा साइन θ1, इसके बाद कॉस θ2 आयोटा साइन θ2। अब और एक स्टेप बढ़ा देते हैं, मतलब 3 वाला भी ले लेते हैं, कॉस θ3। आप ये स्टेप को हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा विस्तार लेके चलेंगे, क्या दिक्कत है, बनाना है, समझना है बस। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आप मल्टीप्लाई किए हैं तो ये आया है, क्या आया है, देखिए तो कॉस आ गया है θ1 प्लस θ2, ठीक है, फिर आयोटा साइन θ1 प्लस साइन θ2, तो ये आ गया आपका। और यहाँ से क्या बच गया है, कॉस θ3 आयोटा साइन θ3, ये आपके पास बचा हुआ है। ये इसके बदले में जो आया था वो लिख दिए। अब देखेंगे आगे क्या होता है। तो आगे देखने के लिए फिर से हम लोग को ऐसा मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब कैसे, तो कॉस θ1 प्लस θ2, फिर क्या, तो कॉस θ3, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो फिर देखिए आई है, तो आई मतलब आयोटा को बाहर आप कर दीजिए, क्या बच गया, कॉस θ1 प्लस θ2, और यहाँ से क्या, साइन θ3, ये बचा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर देखिए यहाँ से आयोटा है तो फिर बाहर कर दीजिए आप, फिर आयोटा को बाहर कर दिए तो क्या बचा, साइन θ1 प्लस θ2 इंटू फिर यहाँ से क्या बच गया, कॉस θ3। फिर ये आयोटा, क्योंकि ये वाला स्टेप अभी मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, तो आयोटा भी आपको बताए थे कि आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो -1 होता है। तो इसका मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, तो हम लोग माइनस लिख लिए। और ये मल्टीप्लाई, ये मतलब कितना, तो साइन θ1 प्लस θ2 इंटू साइन θ3। तो स्टेप हम नहीं काट रहे हैं, आप लोग स्टेप को छोटा कर सकते हैं। अब देखिए ये वाला दोनों एक है, एक जगह ले आते हैं, तो कॉस θ1 θ2
इंटू कॉस थीटा 3 माइनस, अब ये वाला को लिख लेते हैं क्या, तो साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू साइन थीटा 3। अब देखिए आयोटा है तो आयोटा को आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा, देखिए क्या बच गया, तो कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू साइन थीटा 3, फिर यहाँ से बचा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3। तो अभी कुछ देर पहले हम कॉस ए प्लस बी लिखे थे और साइन ए प्लस बी। अब देखेंगे अगर आप इसको ए लेट कर लेते हैं, अगर आप इसको ए बोलते हैं और इसको बी बोलते हैं, तो देखिएगा कि वही वाला फॉर्मूला आ गया। मतलब कहने का अर्थ है कि इसको फिर से हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए के जगह इतना, अब प्लस क्या बी, ये हो गया, ये पूरा यहां से यहां तक हो गया प्लस। अब यहाँ आयोटा, अब यहाँ देखिए ये किसका फॉर्मूला आ जाता है, साइन। अभी जस्ट लिखे थे इसका फॉर्मूला, आप लोग यहाँ से मिस नहीं करेंगे, मतलब हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। इसको भी ए बी उस तरह मानिए तो ये फॉर्मूला आ गया। तो मतलब कि ये हम लोग लेके क्या चले, देखिए 2 गो लेके चले थे तो इस तरह थीटा 1 प्लस थीटा 2 आया। अब 3 गो लेके चले तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 हो गया। तो सिमिलरली अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर n तक लेके जाएंगे तो n का n सारा जुट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग उसी तरह सिमिलरली करते हैं। तो सिमिलरली आप इस तरह लिख लीजिए या सिमिलरली पूरा लिखिए, तो ये स्टेप मैथ में लिखा जाता है, तब इसका अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सिमिलरली पूरा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ले लेते हैं, देखिए कॉस थीटा 1 आयोटा साइन थीटा 1, फिर कॉस थीटा 2 आयोटा साइन थीटा 2, फिर उसी तरह कॉस थीटा 3 आयोटा साइन थीटा 3। इस तरह करके मल्टीप्लाई में n टर्म ले लेते हैं, लास्ट टर्म एकदम, क्या कॉस थीटा n प्लस आई साइन थीटा n। अब देखेंगे ये स्टेप, जैसे देखेंगे कि हम लोग अगर 2 को लिए 1 और 2 लिए तो 1 प्लस 2, 1 2 3, तो 1 2 3 ऐड हुआ, तो n तक लिए तो n तक जुटेगा, ठीक है। तो ये चीज को देखना है। उनका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 कहाँ तक ऐड हो जाएगा, तो थीटा n टर्म हो जाएगा। फिर ये आयोटा, तो आप देखिएगा यहां से क्या हो जाएगा, ये साइन क्या हो जाएगा, तो ये फिर से हो जाएगा थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 और ये हो जाएगा थीटा n। अब देखिए कि ये तो हम लोग वो इसका इक्वल में लिखे कि ये इस तरह होता है, इसके इक्वल में क्या होगा, तो देखिए गुना हो, ये गुना है, ये गुना, सब गुना हो गया। कितना टाइम गुना हुआ है, n टाइम गुना हुआ है। तो इसका मतलब हम इधर जो लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर n। और ये तो अपना आपका जैसे है, कॉस क्या है, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 प्लस थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, इस तरह करते हुए कहाँ तक, थीटा n तक चला गया, ठीक है। लेकिन ये तो हमको प्रूव नहीं करना था। क्या प्रूव करना, जो इसका n था वो मल्टीप्लाई यहाँ हो जाता है, यहाँ तो सब एड में है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। इफ बोलते हैं कि थीटा 1 जो है इक्वल है थीटा 2 इक्वल है थीटा 3 इक्वल है थीटा n इक्वल टू थीटा, ये हम लोग मान लेते हैं। माना कि से कह दिए कि ये क्या है, थीटा है। तो थीटा है तो देखिए क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू दी पावर n इक्वल टू कॉस, ये हो जाएगा थीटा थीटा, सब जगह हो गया थीटा, कहाँ तक, n टर्म तक है। आप लिख सकते हैं 2n टर्म, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी डॉट डॉट है तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। साइन ये भी हो गया थीटा थीटा थीटा, ये हो गया थीटा n टर्म तक। जैसे ही आप इसको जोड़े, ये तो जैसा है वैसा हम लोग लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, n टर्म तक। अब ये जैसे जोड़ेंगे तो कितना n थीटा,
ये भी हो गया आई आयोटा साइन एन थीटा। और यही है आपका थ्योरम, ये आपका क्या हो गया, थ्योरम हो गया कहां तक, एन टर्म के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इजिली वे से आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एन अभी हम पॉजिटिव लिए थे, अब एन को नेगेटिव भी तो लेके दिखाना है, तो केस 2 हो जाएगा। ये प्रूव्ड हो गया, एक स्टेप प्रूव्ड हुआ है अभी, पॉजिटिव नेगेटिव एंड फ्रैक्शन भी लेना है। तो हम लोग ले लेते हैं केस 2, एन इज व्हेन एन इज नेगेटिव। तो नेगेटिव तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि एन इक्वल टू माइनस एम, ऐसा लेट कर लेते हैं। तो हम लोग जैसे लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू दी पावर ऑफ माइनस एम ले लिए। आपको पता है कि माइनस पावर मतलब क्या, 1/, करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ऐसा 1/, करेंगे तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ऐसा टू दी पावर एम। अब रूल तो लग सकता है, क्योंकि देखिए कि अगर एन है तो सेम टू सेम देखिए कि एन मल्टीप्लाई हो जाता है, एम है तो यहाँ भी एम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। फिर हम इधर थोड़ा सा मिटा देते हैं। कहने का अर्थ है कि जैसे हम लोग इक्वल लेके चल रहे हैं, इसके इक्वल में तो आप लोग को पता है माइनस एम है। अब लिखना चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं, क्या है, तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू दी पावर माइनस एम इक्वल 1/। तो 1/, ये वाला हम लोग को लिखे हैं क्या, तो ये m मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय रूल, ये थ्योरम के अनुसार। तो हम लोग करेंगे कॉस m थीटा आप प्लस आई साइन m थीटा। हम बार बार आई बोल रहे हैं, अब आयोटा है आयोटा ही बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे, आप एक चीज जानते हैं कि जब भी नीचे में आयोटा रहता है तो इसका रैशनलाइज किया जाता है, मतलब नीचे हम लोग आई या आयोटा को रख नहीं सकते। तो रैशनलाइज आप लोग को पता है, हम एक स्टेप बढ़ के करते हैं। कैसे करेंगे वो चीज़ को देखिए एकदम ध्यान से। क्या करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर में से कॉस एम थीटा, माइनस दे देते हैं इस तरह करके साइन एम थीटा। फिर नीचे में देखिए कॉस एम थीटा माइनस आयोटा साइन एम थीटा, ये आपको पता है। अब यहां से देखेंगे कि ऊपर वाला जो लाइन हो गया कॉस एम थीटा आयोटा साइन एम थीटा, अब नीचे देखिए क्या होगा, नीचे तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के रूप में है। तो कैसे करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एम थीटा लगता है माइनस, लेकिन ये आई आई गुना होगा तो आई स्क्वायर, फिर यहां से हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एम थीटा, ये हो गया। ऊपर में देखेंगे तो कॉस एम थीटा आयोटा साइन एम थीटा, अपना ऊपर में जो है, नीचे में अगर आप थोड़ा सा देखिएगा आई स्क्वायर आ गया, और आपको पता है आई स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। अब आई स्क्वायर सॉरी मिस्टेक, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो इस जैसे ही -1 को यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस हो जाएगा तो आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मतलब नीचे कितना आ जाएगा 1। लेकिन आप लोग को एक स्टेप करना है, हम यहाँ पर एक स्टेप काट दिए, और आपको बार बार बोले जो पीडीएफ दिया रहेगा उसमें विस्तार पूर्वक बना हुआ रहेगा, कोई स्टेप नहीं काटेंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ से अभी चूंकि यहाँ -1 हो गया, -1 प्लस हो गया, इसीलिए हम यहाँ पर 1 लिख दिए, मतलब कहानी यहाँ से खत्म। तो क्या बचा देखिए, तो यहां से आप देखेंगे इधर से आ रहा था कॉस थीटा साइन थीटा टू दी पावर माइनस एम, यहां से क्या बच गया, कॉस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा। लेकिन देखिए ये प्रूव्ड नहीं हुआ, प्रूव्ड ड्यूमाइवर्स थ्योरम जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ड्यूमाइवर्स थ्योरम, उसमें क्या कहता है कि ये जो मल्टीप्लाई है यहाँ थीटा के पास होगा, लेकिन ये तो हुआ नहीं। इसको कैसे करते हैं देखिए, तो आप लोग को पता है कि साइन पी माइनस मतलब माइनस है बाहर, उसी तरह होता है कॉस पी माइनस, तो ये हो जाता है कॉस थीटा, मतलब कॉस पे माइनस लिखेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उसी तरह थोड़ा सा इसको अरेंज कर दें कि कॉस पे माइनस एम दे दें,
ऐसे करके तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके पास माइनस रहेगा मतलब माइनस बाहर। इसको थोड़ा सा एक लाइन हम बढ़ा के ही लिखते हैं, ऐसा लिख देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस क्या होता है प्लस, मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ आयोटा, यहाँ हम प्लस कर देंगे, इस माइनस को अंदर कर देंगे, इसका मतलब साइन माइनस एम थीटा, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए इस एम को थोड़ा सा अरेंज करते हुए चलें तो कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा टू दी पावर माइनस एम, इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा को बगल में साइन माइनस एम और ये हो गया थीटा। तो देखिए ये थ्योरम आपका नेगेटिव के लिए भी प्रूव्ड हो गया। अब लेके चले थे पॉजिटिव, पॉजिटिव में भी प्रूव्ड किए, और ये नेगेटिव जितना पावर है वो थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है ये। लेकिन एक और केस है, वो है फ्रैक्शन वाला, तो हम लोग फ्रैक्शन वाला भी केस को देख लेते हैं, वो कि केस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे देखिए तो हम लोग ले लेते हैं केस 3। तो केस 3 में क्या करेंगे कि n इज फ्रैक्शन, या फ्रैक्शन नंबर भी कर देते हैं, n इज फ्रैक्शन, ये लास्ट कंडीशन है आपके लिए। तो हम लोग जैसे देखेंगे कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस पे पावर कुछ भी ले लेते हैं, मान लेते हैं r ले लिए या n ले लिए, जो n तो हम लोग लेके चल ही रहे थे। तो इसका नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, तो cos r थीटा हो जाएगा, आयोटा साइन क्या हो जाएगा r थीटा, जो मल्टीप्लाई मतलब जो पावर होता है वो थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। यही तो ये थ्योरम का रूल ही है। अब देखेंगे यहाँ से थोड़ा सा हम यहाँ पर छेड़खानी करते हैं इस सवाल में, क्या देखेंगे यही वाला स्टेप आपको समझना है, लास्ट कंडीशन भी है। तो क्या करते हैं देखिए कि r, यहाँ जैसे r है इसके नीचे t दे दिए एंड t थीटा भी लिख दिए, क्योंकि t से मल्टीप्लाई किए और डिवाइड किए, क्योंकि फ्रैक्शन लाना है इसलिए। अब देखेंगे यहाँ पर भी आयोटा साइन, यहाँ पर भी r/t कर दिए एंड t थीटा लिख दिए। और डी मोइवर्स थ्योरम आप लोग जानते हैं क्या, कि जैसे देखिए अगर पावर होता है तो थीटा के साथ मल्टीप्लाई होता है, या थीटा के साथ जो मल्टीप्लाई है वो पावर हो जाएगा। तो इसको अरेंज करते हुए जैसे देखिए cos r/t रहने दिए और यहाँ थीटा लिखे, एक सेकेंड खाली देखिए समझ में आ जाएगा, r/t और यहाँ थीटा। तो जो ये t मल्टीप्लाई है हम t को तो ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई, इसका मतलब जो मल्टीप्लाई है वो पावर भी हो जाएगा। तो ये डी मोइवर्स थ्योरम का रूल ही है, ऐसा लिख दिया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि टेकिंग टी लिए हैं तो टीथ रूट ले लेते हैं बोथ साइड में ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो r/t क्योंकि जितना रूट वो 1/, हो जाता है। उसी आधार पर हम लोग cos r/t थीटा आयोटा साइन r/t थीटा, ये तो t पहले से है लेकिन हम लोग कितना रूट लिए हैं, टीथ रूट लिए हैं, मतलब 1/t। अब देखिए ये कट गया, तो ये कट गया तो क्या हमारे पास बच गया, cos थीटा आयोटा साइन थीटा टू दी पावर r/t। तो देखेंगे आपको समझ में आ गया कि ये थ्योरम जो है वो प्रूव्ड हो गया। कैसे, कि जितना पावर होता है वो मल्टीप्लाई होता है, जितना पावर होता है वो थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। यही आपका लास्ट कंडीशन था। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि हैंस द डी मोइवर्स थ्योरम प्रूव फॉर एनी पॉजिटिव नेगेटिव एंड फ्रैक्शन नंबर। ये हो गया हैंस प्रूफ, ये डी मोइवर्स थ्योरम है। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी एक दो को हम बता देंगे आप लोगों को, ताकि कोई दिक्कत नहीं है, वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को रहेगा।